Hi friends, this is Rahul Wagela and we are going to learn about our chapter number 2 and next topic is geometrical meaning of zeros of polynomial. Friends, previous lecture में हमने zeros of polynomial के बारे में पढ़ा था, यानी हमारे polynomial expression का कोई x का ऐसा वैल्यू जो हमारे एक्सप्रेशन को जीरो बना दे उसको क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। अभी उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उस जीरो का ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या है, ये देखेंगे फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके लिए बेस में हम सीख जाएंगे। यहाँ पर 2x + 1 एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल को देख के ही पता होना चाहिए फ्रेंड्स ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर 1। इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, p of x = 2x + 1, यानी x का कोई ऐसा वैल्यू जो हमारी वैल्यू को x का कोई ऐसा वैल्यू, कोई ऐसी नंबर यहाँ पर ऐसा नंबर पुट अप करेंगे कि हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लिखेंगे 2x + 1 = 0 क्योंकि हमको जीरो लाना है। therefore x = -1 twice x = -1 क्योंकि ये +1 यहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो x = -1/2, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी x = -1/2। so we can say that -1/2 हम कह सकते हैं -1/2 is zero of polynomial px, यानी -1/2 क्या है, जीरो, या उसको रूट भी कहते हैं या सॉल्यूशन भी कहते हैं, zeros of our polynomial px, यानी -1/2 की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी फ्रेंड्स, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे इसकी फ्रेंड्स ज्योमेट्रिकल वैल्यू यानी कह सकते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो पहले फ्रेंड्स हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, सारे के सारे कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। यहाँ पर हमारी वैल्यू थी px = 2x + 1। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे और इक्वेशन हमारी जीरो आएगी, यानी कह सकते हैं इसको हम, ये हमारे x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x डैश एक्सिस, ठीक है, x डैश ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा y डैश एक्सिस। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये x एक्सिस पर हो जाएगा, तो ये क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, y, क्योंकि ये y एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, px को y एक्सिस, यानी x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसकी बदौलत पूरा इक्वेशन, जिस एक्सप्रेशन हमको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जीरो मिलने वाला है, तो लिख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 2x + 1, इसको क्या लेना है, जीरो, तो ये 2x, ये +1 यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2 यहाँ आ जाएगा, देखो x = -2, यानी आप मिलेगा y की ऐसी वैल्यू जो हमको x = -1/2 दिलाती है, यानी एक बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे x एंड y। जब x 0 होगा तो y कितना होगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा, और जब y 0 होगा तो ये x = -1/2। अभी x 0 होगा, यहाँ पर 0 रख दो फ्रेंड्स, तो 2 0 हो जाएगा 0 और +1 का 1, यानी y = हमारा 1 मिल रहा है। देखते हैं आपको वो भी लाके देखते हैं, x = 2x + 1, यानी क्या किया है, x की जगह 0 लगा दिया, तो 2 0 है, ये तो 0 + 1, और इसको हम y लिखते हैं। ठीक है, y = क्या आ गया, 1 ही आ गया फ्रेंड्स, यानी y = 1, और y को जब 0 रखा था तो x = -1/2 आया था,
इसको फ्रेंड्स इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे और हमारा ग्राफ कैसा आएगा देखिए फ्रेंड्स। सपोज दिस इज +1 +2 +3, ये आगे तक जाएगा, यहाँ अपोजिट में आ जाएगा तो ये -1 -2 -3 आगे तक जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड ये हो गया 1 2 और ये 3, यहाँ पर ये हो जाएगा -1 -2 एंड ये -1, हमारा ये -3 है। इस साइड पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, इस साइड नेगेटिव रहते हैं फ्रेंड्स। y के अपर साइड में, y एक्सिस के अपर साइड में पॉजिटिव रहते हैं, y के लोअर साइड में हमको नेगेटिव मिलते हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, तो x एक्सिस यहाँ पर है तो 0 ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पर है, ठीक है। y क्या है 1 है फ्रेंड्स, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y को ढूंढो, y 1 है, यानी दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पर। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाले को हमको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 एंड 1। ऑलवेज पहले हमको x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की वैल्यू लिखनी है, यानी ये 0 है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, यहाँ पर 0 एंड 1 और y की वैल्यू है। दूसरा लिखेंगे -1/2 एंड 0, तो y की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 0, ये रही y की वैल्यू पूरी लाइन, ये लाइन तो अब मत देखो, y का जब देखते हो y की वैल्यू 0 है तो यही होगी फ्रेंड्स, एंड x -1/2, तो ये -1 है, -1/2 यानी आधा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा मीटिंग पॉइंट ऑफ x एंड y, यानी ये कोऑर्डिनेट फ्रेंड्स हमारे हो गए -1/2 एंड 0, ठीक है। अभी क्या फ्रेंड्स क्या करेंगे, दोनों को हम मिला लेंगे, दोनों को हम मिला लेंगे, यानी दोनों लाइन दोनों को हमने मिला दिया है, ठीक है। ये हमारा इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे -1/2। हमारे ग्राफ में जो भी लाइन x एक्सिस को जहां भी कट करती है वो हमारा 0 जो पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी यहाँ पर कहाँ कट कर रही है 1/2, यानी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा -1/2 और 0 है, लाइन कहाँ कट कर रही है x एक्सिस पर -1/2 में, सो वी कैन से दैट दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी हमारे पॉलिनोमियल का 0 क्या है -1/2। यानी फ्रेंड्स ऑलवेज याद रखो कि जब भी हमारा ग्राफ रहता है उसमें जहां भी हमारी लाइन x एक्सिस को जिस कोऑर्डिनेट पे जिस पॉइंट पे कट करती है वो हमारा 0 का यानी 0 पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, यानी रूट हो जाएगा हमारे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ y की वैल्यू फ्रेंड्स 0 है, उसको कंसीडर नहीं करना है, यानी कह सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल का 0 है फ्रेंड्स। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको कि कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पॉलिनोमियल है px = 2x + 3, यानी ये भी लीनियर ही है, मैक्सिमम 2 टर्म्स है, पावर क्या है 1 है। यहाँ पर फ्रेंड्स x की वैल्यू -2 है और 2 है, यहाँ पर y को हम क्या लिख सकते हैं y = 2x + 3 भी लिख सकते हैं, या सिंपली y भी आप लिख सकते हो, कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जब -2 x की वैल्यू जब -2 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, -1 हो जाएगी। x की वैल्यू जब यहाँ पर 2 रखेंगे फ्रेंड्स तो y की वैल्यू हमको 7 मिल जाएगी। यानी अभी वैल्यू कैसे आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ग्राफ के ऊपर से हमारे जीरोस के ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ज्योमेट्रिकल वैल्यू क्या होती है वो फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। यानी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं इस ग्राफ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करूँ तो x = अभी यहाँ पर पॉइंट ये हमारा x एक्सिस है और ये फ्रेंड्स हमारा x डैश हो जाएगा, ये हमारा y है तो ये हमारा y डैश हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर -1 -2
ये सारे हमारे फ्रेंड्स नंबर्स हो गए। अभी कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जब x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर x एक्सिस है तो -2 कहाँ, ये रहा, और y की वैल्यू तब कितनी रहती है फ्रेंड्स -1, y की वैल्यू क्या रहती है -1, यानी इस दो पॉइंट को हम मिला लेंगे, यानी ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। अभी दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 2 है, कहाँ है, +2 ये रहती है, x की वैल्यू +2 ये है और की वैल्यू 7, यानी 7 और 2 यहाँ पर मेंटेन करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। ठीक है, इन दोनों लाइनों को हमको मिलाना है फ्रेंड्स, यानी ये दोनों लाइनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये दोनों लाइनें हमारी ज्वाइन हो गई। ठीक है, अभी फ्रेंड्स ये x एक्सिस एंड y एक्सिस पे यहां से जाएंगे, 3 से जाएंगे, y एक्सिस पे कहां जाके कट करती है वो देखना है। यहाँ एक पॉइंट मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर -2 एंड -1, क्यों, -2 x की वैल्यू पहले लाइन और -1 y की वैल्यू बाद में। ठीक है, और ये वाले पॉइंट पे आपको पता नहीं है x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 7 थी, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 7। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट आए हैं वो हमारी इस लीनियर लाइन में इनको इंटरसेक्ट किया है। जब भी हमारी लीनियर इक्वेशन रहेगी फ्रेंड्स, ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका जो भी ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। कहीं भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, उसका ग्राफ हो सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0 एंड 3, क्यों, 0 x की वैल्यू क्या है, इस लाइन पर 0 है और y कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 है। और यहाँ पर देखा जाएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा -3/2 एंड 0, यानी फ्रेंड्स आप यहाँ पर 1 हो जाएगा -1। ठीक है, तो कह सकते हो ये -3/2 एंड 0 है, -3/2 यानी 1.5 भी होता है। ठीक है, यानी 1 के आगे की वैल्यू, ये हमारा फ्रेंड्स क्या हो गया, ये ग्राफ में ये जो लाइन है इसने हमारे ग्राफ में x एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट किया वो देखना है। x एक्सिस ये रहा फ्रेंड्स, कहाँ इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट काटा है, तो वहां के दो कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2 एंड 0 है। सो -3/2 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो हमारा 0 कौन हो जाएगा, x की वैल्यू वाला हमारे ग्राफ का या हमारे पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं -3/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी -3/2 हमारे ग्राफ में हमारे पॉलिनोमियल का 0 है। यानी आपको पता ही है, आगे भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब भी हमारे ग्राफ में कोई लाइन x एक्सिस को कट करे उसकी वैल्यू, वही वैल्यू हमारा 0 हो जाती है, हमारे पॉलिनोमियल का रूट्स हो जाती है, पॉलिनोमियल का हमारा क्या हो जाती है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है px = x² - 3x + 4, यानी कह सकते हैं px की जगह y = x² - 3x + 4। यानी फ्रेंड्स हमको यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जीरोस फाइंड आउट, यानी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि y की जगह कुछ और रखते हैं तो सॉरी x की जगह कुछ वैल्यू रखते हैं तो y क्या मिलते हैं, उसके ऊपर से हम इक्वेशन का जीरोस फाइंड आउट करेंगे ग्राफ के ऊपर से। सपोज यहाँ पर मैं y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 0 रखूँ, 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, सारे के सारे के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ x की वैल्यू -2 रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर -3x यानी -2 + 4, ये हमारा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 × 6, 6 - +6 और ये 4 यानी 10 + 4 14। y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई फ्रेंड्स, यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई फ्रेंड्स, 14 मिल गई। ठीक है, अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं x की जगह -1 लिखूँ, -1², ये माइनस का माइनस, 3 × -1 + 4। हमने सिर्फ क्या किया है फ्रेंड्स, x की जगह माइनस लिखा है, यानी ये सारी की सारी वैल्यू अप्लाई करेंगे x की जगह और फाइंड आउट करेंगे y क्या होता है। तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 × 1 = 3, लेकिन दोनों ही माइनस है तो +3, यहाँ पर +4,
यानी 3, 1 एंड 4 ये हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम x के जगह 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 4, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, सिर्फ x की वैल्यू रख के हमको y की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पर 1 लिखूँ, x = 1 स्क्वायर, यहाँ पर 1 और ये 4, यहाँ पर 1 आएगा, 3 × 3 -3 और +4, यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 एंड 4 5 में से 3 जाएगी तो 2 रह जाएगा, यानी 1 की वैल्यू जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी। वैसे ही x की वैल्यू 2 रखनी है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर -3 और 2 और +4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 × 6 -6 +4, ठीक है, +4 +4 8 में से 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये आ गया 2 फ्रेंड्स। अभी x की वैल्यू चेंज करते हैं, x की वैल्यू 3 करते हैं, x की वैल्यू 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 3 और ये 3 + 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का -9 +4, ये कैंसिल, यानी हमारा 4 आ जाएगा। अभी फ्रेंड्स हम रखते हैं x की वैल्यू 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 4 +4 होता है 16, 3 4 12 एंड +4, 16 में से 12 जाएगा तो 4 + 4 हमारा 8 हो जाएगा। यानी हमने सारी की सारी वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है कि कब क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अब ये सारी वैल्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ये सारी वैल्यू से हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। चलो फ्रेंड्स, x की वैल्यू -2 है, x यहाँ पर है, ये लाइन हमारी x एक्सिस है और ये वाली हमारी y एक्सिस है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू -2 है तो y कहाँ है फ्रेंड्स, 14, यानी ये बहुत ऊपर चला जाएगा, यहाँ 7 तक ही है, तो आप समझ जाओ कि ऊपर भी कुछ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हमने y पे यहाँ 7 तक ही लिया है, ये आगे भी जाती है, यानी हमारा -2 का तो ये रहा है, 14 का है ऊपर है, ये समझ लेंगे आप, हम समझ लेंगे कि यहाँ पर कुछ हमारा एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, फिर -1, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1 है, तो ये रहा -1, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, 8 है, यानी ये उससे भी नीचे आएगा फ्रेंड्स, -1। ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ पर एग्जैक्ट ग्राफ नहीं आएगा, जब आप यही ग्राफ रूप में करेंगे, ग्राफ पे करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट मिल जाएगा। अभी x की वैल्यू 0 है फ्रेंड्स, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अभी x की वैल्यू 1 है तो ये रहा, और y की वैल्यू क्या है, 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अभी x की वैल्यू 2 है तो ये रहा फ्रेंड्स, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 है, तो दोनों कहाँ पर मिल जाए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलते हैं, तो ये रख दिया हमने। अभी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, 3 और 4 यहाँ पर मिलेगा, तो हमने ये कर दिया फ्रेंड्स। अभी x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू 8 फ्रेंड्स यहाँ कहीं आएगा, यानी ये सारे ग्राफ को, सारे कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करें तो फ्रेंड्स हमारा ये रहा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कर्व्ड ग्राफ है। कैसा आएगा, कर्व्ड ग्राफ, यानी इस सारे के सारे कोऑर्डिनेट हम दिखाएंगे। ये क्या कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 1 and 2, ये 2 and 2, ये 3 and 4, ये 4 and 8, लास्ट वाला 4 and 8, ये हमारा 0 and 4, ये रहा 0 and 4, ये वाला -1 and 8, ये रहा, ये हमारा -2 and 14। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे कोऑर्डिनेट दिखा दिए। अभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये वाली ग्राफ है, उसकी लाइन x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, कहाँ टच करती है, कहाँ काटती है, जहाँ काटती है वो x एक्सिस पर वो पॉइंट हमारा, वो कोऑर्डिनेट हमारा रूट हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे इक्वेशन का, हमारे सॉल्यूशन का, सॉरी हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, 0 हो जाएगा या रूट हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये लाइन कहीं पे भी हमारे x एक्सिस को टच नहीं कर रही है, नहीं कट कर रही है, यानी इस इक्वेशन का 0 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 जो
आपने देखा फ्रेंड्स, ये हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा था इक्वेशन, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 था सपोज शायद, हाँ ये हमारा 4 है। तो ये था फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको पता है ये जीरो कितने आने चाहिए, मैक्सिमम 0 2 आने चाहिए, यानी 0 आगे लेक्चर में देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 0 2 आने चाहिए। लेकिन अगर 2 नहीं है तो कभी कभी इसके सॉल्यूशन 0 1 भी हो सकते हैं या 0 भी हो सकते हैं। यानी देखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक भी 0 नहीं आ रहे हैं, यानी उसके 0 कितने हैं, 1 भी नहीं है और 0 0 है, यानी कोई भी सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन है, 0 रूट्स है। यानी कह सकते हैं जब क्यूबिक होगा तो 0 क्या क्या आ सकते हैं, 0 0 कुछ भी नहीं, यानी 0 भी हो सकते हैं, 0 1 भी हो सकते हैं, जीरोस यानी रूट्स 2 भी हो सकते हैं और 3 रूट्स भी हो सकते हैं। अगर बाई क्वाड्रेटिक यानी पावर 4 है तो मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होते हैं, 4 हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी 3 सॉल्यूशन भी मिलेंगे, यानी 3 जीरो, कभी कभी 2 भी मिलेंगे, कभी कभी 1 भी मिलेगा, कभी कभी 0 भी मिलेगा। यानी इन द सेंस इन द लास्ट फाइनल एसेंस क्या है, हमारी इक्वेशन की जो भी लाइन होगी ग्राफ की वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच करनी चाहिए, कट करनी चाहिए, तभी उसका हमको 0 मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा फ्रेंड्स। ये हमारा तीसरा एग्जांपल था। और फ्रेंड्स जब भी हमको ऐसा कर्व्ड ग्राफ मिले, ये हमारा ब्लैकबोर्ड में था इसलिए ऐसा परफेक्ट नहीं आया है, आप बुक में करोगे अपनी ग्राफ बुक में तो फ्रेंड्स परफेक्ट ऐसा आना चाहिए। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स जब भी हमको ग्राफ में ऐसा ऐसा या कहीं पे भी 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 ऐसा यू कर्व्ड ग्राफ मिले तो इस ग्राफ के शेप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराबोला शेप कहते हैं। ये पैराबोला ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमको मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पैराबोला ग्राफ था। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स जो एग्जांपल लिया है यही एग्जांपल बुक में है, लेकिन यहाँ मैंने +4 लिया है, बुक में -4 है। यानी फ्रेंड्स आपको अभी घर से इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड आउट करके ऐसा ही ग्राफ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके ग्राफ बनाना है, जहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल होगा x = x² - 3x - 4। इस इक्वेशन के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, होमवर्क में है ये आपके। यहाँ पर x की वैल्यू पहले से रख दीजिए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए और ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके ग्राफ ड्रॉ करिए और देखिए कि हमारा ग्राफ x एक्सिस पर कट करता है कि नहीं करता, और x एक्सिस को कट करता है यानी इंटरसेक्ट करता है तो कौन से पॉइंट पे करता है, और जिस पॉइंट पे करता है वो हमारा 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल का। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये, आप होमवर्क में करके लाओ। ये -4 है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है, वो लीनियर पॉलिनोमियल। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल है तो पावर कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, लीनियर है पावर 1 हो जाएगी। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखेंगे कैसे, ax + b यानी कि x1, ठीक है, पावर क्या है 1 है। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम रूट्स, मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम जीरोस कितने हो जाएंगे, जितनी पावर होगी उतनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमको पता ही इसका 0 1 ही है, इसका रूट 1 ही है, इसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन का 1 ही है। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, आपको पता है ये हमारा x एक्सिस है, ये y है, ये x' है और ये y' है। तो कोई ऐसे सपोज ये लाइन मिल गई तो हमको पता है कि यहाँ पर एक ही जगह वो हमारे x एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर जो वर्टेक्स इनको मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, x की कोई वैल्यू होगी और y तो क्या होगा 0 ही होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर y, इस लाइन पे y कहाँ कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है, तो y की वैल्यू 0 है। यानी ऐसी y की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जहाँ पर y 0 हो और हमको x कुछ मिले, उस वर्टेक्स को क्या कहेंगे, यानी x की वैल्यू को क्या कहेंगे, 0 और
पॉलिनोमियल px, यानी ये x की जो भी वैल्यू होगी वो हम उसको क्या कहते हैं, हमारे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कहते हैं या रूट कहते हैं या जीरोस कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर के लिए पता है फ्रेंड्स कि लाइन सीधी रहेगी ऑलवेज और वो x एक्सिस को कहीं एक ही जगह कट कर पाएगी, इसलिए हमारा रूट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा फ्रेंड्स। सपोज यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ax प्लस b प्लस c, यानी मैक्सिमम टर्म्स 3 है, क्वाड्रेटिक है यानी पावर कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी, पावर 2 है तो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम सॉल्यूशन भी 2 ही होंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम सॉल्यूशन अगर मैक्सिमम नहीं है तो इसका सॉल्यूशन 1 भी हो सकता है या कोई सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है, यानी इसके रूट क्या है, इसके 2 भी रूट हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 रूट भी हो सकते हैं। अगर इसको मैं ग्राफ में डिनोट करूं फ्रेंड्स तो ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है हमारा x एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा x डैश, ये y है, ये y डैश। अगर फ्रेंड्स इसका ग्राफ मैं ड्रॉ आउट करूं ग्राफ पेपर पे तो सपोज मुझे ऐसा ग्राफ मिले, बोला था कि क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। सेम कैसा होगा फ्रेंड्स, पैराबोला शेप होगा, इसको पैराबोला शेप बोलते हैं। यानी इस ग्राफ में मुझे मेरे x एक्सिस को यहाँ पर कट किया और यहाँ पर कट किया, ये हमारा फ्रेंड्स x एक्सिस है। तो इस ग्राफ में मेरे x एक्सिस पे 2 कोऑर्डिनेट में मुझे कट किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगी, हमारा 0 हो जाएगा। और ये भी तो हमारा सॉल्यूशन है, 0 है, यानी देखा फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक है तो हमको 2 सॉल्यूशन मिले, यानी मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन यहाँ पर हम ऐसे दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। सो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, यानी यहाँ पर भी मिल सकते हैं फ्रेंड्स 2 हमको पॉइंट x एक्सिस पे, ठीक है, या ये ऐसा भी यहाँ पर भी हमको मिल सकता है फ्रेंड्स 2 पॉइंट, ठीक है, पैराबोला है यानी कर्व ग्राफ होगा, ये हमको ऐसे भी यानी टच भी नहीं करेगा, ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी टच नहीं करेगा, ऐसे भी मिल सकता है, यानी कह सकते हैं जो टच नहीं कर रहे वो 0 यानी 0 रूट्स आ गए, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, या ऐसा भी यानी एक ही पॉइंट पे कट किया, ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, यानी यहाँ पर भी एक ही जगह टच किया यानी एक ही पॉइंट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, अगर ये नहीं हुआ तो, ठीक है, यानी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है कि कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कहाँ हमारे x एक्सिस पर टच करेगा, कितनी जगह टच करेगा उतने रूट्स आएंगे, मैक्सिमम 2 जगह टच कर सकता है, काट सकता है, इंटरसेक्ट करता है, मिनिमम 0 जगह, लेकिन कहीं पे भी टच नहीं करेगा, यानी 0 सॉल्यूशन, और एक जगह टच कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात थी। एक एग्जांपल लेके समझते हैं फ्रेंड्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ग्राफ कैसे ड्रॉ आउट करेंगे हम। यानी यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है p of x = x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी इसको फ्रेंड्स ये हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो फ्रेंड्स x प्लस 2 स्क्वायर = 0 लिखेंगे, यानी किसी नंबर का स्क्वायर कभी 0 हो सकता है जब वो नंबर खुद 0 होगा, यानी x प्लस 2 भी तो क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। सो x = -2 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, वो हमारा 0 है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम कोई बॉक्स बना के x और y की वैल्यू पुट अप करें तो हमको ग्राफ में फ्रेंड्स यही वाला सिनेरियो मिलेगा, या एक जगह टच करेगा, किसी एक जगह टच करेगा, या तो 2 जगह टच करेगा,
या कहीं पे भी टच नहीं करेगा। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिनारियो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉसिबिलिटीज है कि जितनी जगह पे टच करेगा उतने हमारे रूट्स हो जाएंगे, उतने हमारे जीरोज हो जाएंगे, उतने हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें फ्रेंड्स, अभी क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी मैक्सिमम कितने टर्म्स हो गए 4। मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सॉल्यूशन इज इक्वल टू हमको 3 मिलेगा। यानी कह सकते हैं हमको हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स मिलेंगे, या 3 जीरोस मिलेंगे, या 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। उसको अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर ग्राफ में डिनोट करें, ठीक है, ये हमारा x डैश हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा y डैश हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देखें इसके जीरोस कितने आएंगे, तो हमको ऐसा ग्राफ मिल सकता है, ठीक है। यानी x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, यहाँ पर एक बार किया है, यहाँ पर दूसरी बार किया है, यहाँ पर तीसरी बार किया है। यानी ये फ्रेंड्स हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नंबर 2 हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नंबर 3 हो जाएगा। उसमें भी जो हमारे वर्टेक्स रहेंगे इसमें x और y की वैल्यू जोड़ रहे, y की वैल्यू 0 रहेगी, यानी x की वैल्यू हमारे 0 कहलाएगी। यहाँ पर भी x और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू हमारा वर्टेक्स हो जाएगी, सॉरी सॉल्यूशन हो जाएगी। यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या है, इस x एक्सिस में y कहाँ कट कर रहा है 0, तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू जो भी रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगी 0 रहेगी। यानी फ्रेंड्स क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा हो सकता है जहाँ पर मैक्सिमम जीरोस 3 हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, वो एग्जांपल करते हैं, क्या है एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बुक का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है x = x3, x3 मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स, लेकिन इसका ग्राफ ऐसे दिया गया है, इसका ग्राफ ये वाला है, यानी ये हमारे x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करता है, यानी इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक ही सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे और y 0 ही रहेगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर x³ - x² दूसरा एग्जांपल दिया गया है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका ये वाला ग्राफ है। यानी देखिए फ्रेंड्स ये वाली लाइन यहाँ पर टच करती है, एक बार यहाँ से निकलकर यहाँ जाती है, दूसरी बार x एक्सिस को यहाँ पर टच करती है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये वाले ग्राफ में हमारे x एक्सिस को ये ग्राफ 2 बार टच करती है, 2 बार इंटरसेक्ट करती है। यानी एक सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा रूट ये हो गया। यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो हमारा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी ये हमारा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस वाले ग्राफ, यानी 2 जीरोस वाली इक्वेशन है, और यही क्यूबिक पॉलिनोमियल में 1 0 वाला इक्वेशन है जहाँ पर सॉल्यूशन 1 ही है। और हमने पढ़ा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना 3 होते हैं, लेकिन 3 नहीं होते, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स बुक का एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमको कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उसके ऊपर से हमको निकालना है ये कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, और पॉलिनोमियल है तो इसका जीरोज कितने हो सकते हैं। फ्रेंड्स पहले ग्राफ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, और इसका ग्राफ क्या है, ग्राफ में कहाँ इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट करता है। यानी फ्रेंड्स ये क्या हो सकता है, हमारा एक सॉल्यूशन वाला पॉलिनोमियल हो सकता है। अभी कौन सा है वो पता नहीं है, ये या तो लीनियर तो नहीं होगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन वाला ही होता है, या ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, या क्यूबिक हो सकता है, या बाइक्वाड्रेटिक भी हो सकता है। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करता है, यानी हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस, 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, 2 रूट्स हो जाएंगे। और ये ग्राफ कैसा है, पैराबोला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है फ्रेंड्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स ये हमारा। यहाँ पर तीसरी डायग्राम की बात करें तो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है,
एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। यानी यहाँ पर फ्रेंड्स मैक्सिमम 3 रूट्स है। तो ये ग्राफ हमारा किसका हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो सकता है या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता है। अभी फोर्थ में देखिए फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, किसी पॉइंट पे, यानी ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और कैसा है, लीनियर स्ट्रेट लाइन है, यानी ये वाला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही रूट है इसका। फिफ्थ वाले को देखिए, यहाँ पर एक ही जगह टच कर रहा है, यानी एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप शेप देखिए ग्राफ का, पैराबोला शेप है, यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जब भी हमारा शेप ऐसे कर्व में होगा या ऐसे कर्व में होगा, ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, तो हमारा पॉलिनोमियल का टाइप कौन सा होगा फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। अभी 6 वाला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर कट कर रहा है। यानी कितने जीरो है फ्रेंड्स, 4 जीरोस, 4 मैक्सिमम सॉल्यूशन मिले आपको। तो ये कौन हो सकता है, कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स, ये बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। ये ग्राफ हमारा किसका है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है। यानी इतनी बात से ये सीख सकते हैं फ्रेंड कि जब भी हमारा ग्राफ किसी एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच करे, कट करे, इंटरसेक्ट करे, तो वो हमारा पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा या सॉल्यूशन हो जाएगा। ये था एग्जांपल नंबर 1 फ्रेंड्स एनसीईआरटी का हमारे बुक का। अभी एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 2.1 है फ्रेंड्स, वो आपको घर से करके लाना है एक्सरसाइज 2.1। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।